हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। यूजिंग द मेजरमेंट्स गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फाई एंड टेन थीटा। सेकंड, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ए डी इन टर्म ऑफ थीटा। नाउ फ्रेंड, फिगर की बात करें तो फिगर ए बी सी डी दिस गिवन है। इसमें ए बी इक्वल टू 14, बी डी इक्वल टू 13, बी सी इक्वल टू 12 एंड एंगल डी बी सी 5 एंड डी ए बी थीटा और अनदर ABC 90 डिग्री एंड DCB ऑल्सो 90 डिग्री। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट। और फर्स्ट में हम सबसे पहले साइन फाई कैलकुलेट करेंगे। और साइन फाई, क्योंकि फाई एंगल यहां पर है तो इसके लिए आपको जो ट्रायंगल यूज होगा वो होगा DBC। तो लेंगे इन ट्रायंगल DBC और इसमें आपको BD इक्वल टू 13 एंड BC इक्वल टू 12 एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। और DC आपका अननोन है, तो इसके लिए यूज पाइथागोरस। तो फ्रेंड, पाइथागोरस, अब यहां पर C 90 डिग्री है तो इसका मतलब DB हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो DB स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ DB यानी 13 स्क्वायर, DC यानी DC स्क्वायर, BC यानी कि 12 स्क्वायर। नाउ 13 स्क्वायर 169। नाउ फ्रेंड, 12 का स्क्वायर 144, वो इधर आके माइनस हो जाएगा यानी माइनस 144 इक्वल टू DC स्क्वायर। नाउ DC स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस यानी 25 और DC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और ये आपको मिलेगा 5। तो DC आपको मिल गया 5। नाउ फ्रेंड, अब साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और यहां पर परपेंडिकुलर है DC और हाइपोटेनियस हो गया आपका DB और ये आ गया आपका DC यानी कि 5 और हाइपोटेनियस यानी कि 13। तो आपके पास आ गया साइन फाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। नाउ फ्रेंड, फोर टेन थीटा। नाउ टेन थीटा में आपका ये एंगल यूज होगा और इसके लिए अगर आप देखें तो कोई भी एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो फॉर दिस हम पॉइंट D से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर आपको पता है 90 डिग्री पर होता है और जहां पर ये मीट कर रहा है इस पॉइंट को हमने नाम दिया E। नाउ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री गिवन है और ये भी 90 डिग्री गिवन है। एक क्वाड्रिलेटरल में अगर 3 ट्रायंगल आपके 90 डिग्री है तो फोर्थ ऑल्सो 90 डिग्री होगा और इसका मतलब जो DEBC है ये आपका रेक्टेंगल होगा। तो आप कह सकते हो एंगल DEB इज इक्वल टू एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। तो DEBC इज रेक्टेंगल। अब ये एक रेक्टेंगल है तो आप कह सकते हो कि DC इक्वल टू BE इक्वल टू 5 एंड सिमिलरली BC इक्वल टू DE इक्वल टू 12। नाउ फ्रेंड, अब आपको AE चाहिए तो AE के लिए आपने क्या किया है, AB माइनस BE, क्योंकि BE आपका 5 है और AB 14 है तो 14 माइनस 5 यानी कि आ गया आपका 9 और ये आपका आ गया 12 बिकॉज ऑफ दिस। नाउ tan theta
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ फ्रेंड, अगर आप इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर देखते हैं, क्योंकि थीटा यहां पर है और 90 डिग्री यहां है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका DE और बेस हो जाएगा आपका AE, और ये हो जाएगा DE यानी कि 12 और AE यानी कि 9। अब इसे रिड्यूस करते हैं, 3 4 जा और 3 3 जा, ये आ गया 4/3। चाहे तो आप इसे मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं। ये आपका tan थीटा आ गया। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने इस फिगर को ऑब्जर्व किया और sin फाई के लिए ट्रायंगल लिया DBC बिकॉज ऑफ दिस एंगल। यहां पर जो साइडें गिवन है उसको मेंशन कर लिया, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो मेंशन कर लिया। देन अननोन साइड DC कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। जब यहां पर पाइथागोरस अप्लाई किया तो ये आपका आया 5, एंड देन sin फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और दिस DC अपॉन DB, और ये आपका आ गया 5/30। नाउ फॉर थीटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए हमें जो ट्रायंगल है वो परफेक्टली नहीं मेंशन है, तो हमने DE एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऑन AB फ्रॉम D। नाउ अब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब फोर्थ वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी किसी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल 90 डिग्री हो और अपोजिट साइड इक्वल हो, यानी अपोजिट साइड इक्वल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका ये है तो या तो वो रेक्टेंगल होता है या फिर एक स्क्वायर होता है। तो यहां पर अगर 5 है और ये 12 है, तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो अब यहां पर DC इक्वल टू BE, DC इक्वल टू BE आपका आ गया 5 एंड BC इक्वल टू DE आपका आ गया 12। नाउ AE के लिए आपने AB माइनस BE किया, इस पूरे में से इसकी वैल्यू को माइनस कर लिया, तो आपके पास आ गया 9। नाउ tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू DE अपॉन AE, और इसकी वैल्यू पुट करके आपके पास आ गया 1 कंप्लीट 1/3। नाउ अब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। ओके, इन सेकंड पार्ट आपको AD कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ थीटा। तो फ्रेंड, यहां पर AD को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली हम AD को लेते हैं इस ट्रायंगल में। नाउ फ्रेंड, अगर AD देखें तो AD रेशो के कॉन्सेप्ट से AD का रेशो इसके साथ भी होगा और AD का रेशो इसके साथ भी होगा, तो हम दोनों के साथ 1/1 लेंगे। सबसे पहले हमने लिया AD अपॉन DE, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका कोसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां पर AD आ गया और ये आपका DE आ गया, इसको रखा, इससे हमारे पास ये किस रेशो के लिए है ये क्लियर हो गया। नाउ AD हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ थीटा। DE की बात करें तो DE 12 और इक्वल टू कोसेक थीटा, यानी कि AD इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। नाउ अगेन AD अपॉन AE, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये होता है आपका सेक थीटा। अगेन AD आपका ऐसे ही रहेगा और AE यानी कि 9, क्योंकि अभी आपने जस्ट प्रीवियस पार्ट में इसको कैलकुलेट किया, AE 9 है और ये हो गया आपका सेक थीटा, यानी कि AD इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। तो अब हम बात करें तो दोनों AD की वैल्यू होगी इन टर्म ऑफ थीटा। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ पार्ट क्लियरली। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंपली सबसे पहले हमने AD का दोनों अदर साइड के साथ रेशियो लिया, फिर यहां पे कंपेयर किया कि ये किस रेशियो के इक्वल होता है। तो AD अपॉन DE हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू कोसेक थीटा। यहां पर AD ऐसा ही रहा और DE की वैल्यू पुट कर दी, तो AD इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। नाउ AD अपॉन AE जो कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस है इक्वल टू सेक थीटा।
नाउ AE की वैल्यू पुट कर दी तो AD अपॉन 9 इक्वल टू सेक थीटा और AD इक्वल टू 9 सेक थीटा, यानी थीटा की टर्म में AD की वैल्यू आपके दिस और दिस दोनों पॉसिबल है. Okay friend, I hope you understand this problem clearly. Thank you.